बाथरूम में जो कपड़े पड़े हैं वो कौन धोएगा? क्या मोबाइल देख रही है? मोबाइल को रखो और जाके बाथरूम में सारे कपड़े साफ करो। क्या मम्मी जी, बाथरूम के सारे कपड़े मैं धोऊं? तुम नहीं धोगी तो क्या तुम्हारी अम्मा धोएंगी? मम्मी जी, मेरे मायके में तो सब लोग नहा के अपने कपड़े स्वयं धुल लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो सारे लोग अपने अपने कपड़े उतार के चले गए हैं और बाथरूम में रख दिए हैं। बाथरूम में तो बहुत ढेर सारा कपड़ा है। ये सब कुछ नहीं जानते हैं। जाके बाथरूम में सारे कपड़े धुलो, तुम्हें ही धुलना पड़ेगा। तुम जब तक नहीं थी तो मैं बाथरूम में सारे कपड़े धुलती थी, अब जाके बाथरूम में सारे कपड़े तुम धुलोगी। मम्मी जी, मैं इतने सारे कपड़े कभी नहीं धोई हूँ, मैं तो सिर्फ अपना कपड़ा ही धोई हूँ। अब मम्मी जी, इस घर में इतने सारे मेंबर हैं, उनसे कह दिया करिए अपना कपड़ा हाथों हाथ धुल लिया करे नहाने के बाद, नहाने से पहले। अपने कपड़े नहाते वक्त तो सभी को धुलना ही चाहिए। कि मेरे मायके में सब लोग अपना अपना कपड़ा धुल लेता था, कोई किसी का कपड़ा धुलता ही नहीं था। तो अपने मायके का नियम कानून यहाँ मत लागू करो, समझ गई? ये मत भूलो, यहाँ तुम्हारा मायका नहीं है, ये ससुराल है तुम्हारा। हमारे मायके का नियम कानून यहाँ नहीं चलेगा। वो चलेगा जो यहाँ पे हमेशा से होता आया है। जो मैं की हूँ वही तुमको करना पड़ेगा। कि मम्मी जी, ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ज्यादा गलत है ये तो। देखो बहू, ज्यादा गलत सही हमको मत बताओ, समझ गई? बहू हो, बहू की तरह रहो, बहुत ज्यादा जबान मत लड़ाओ। आके चुपचाप बाथरूम में कपड़े धुल डालो, बस मैं इतना जानती हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। जा रही हूँ, सारे कपड़े धुल के दारा पे टांग देना, और यही नहीं, शाम को सारे कपड़े सूख जाने पर फोल्ड करके रख दोगी। इतने सारे कपड़े मैं कैसे धुलूंगी? यहाँ के लोग कितने अजीब हैं। इतनी गंदी आदत है इस घर में लोगों की, नहाने के बाद अपने कपड़े दूसरे के भरोसे छोड़ दिया जाता है। और हर व्यक्ति हाथों हाथ अपना कपड़ा धुल ले तो ये कितना अच्छा होगा। यहाँ तो कोई गुड हैबिट सिखाया ही नहीं गया है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? तो किचन में इतने सारे काम करके आई हूँ, अब सारे कपड़े धुलूंगी। पता नहीं मम्मी पापा हमारे किस घर में शादी कर दी है। हे भगवान, जाओ धुलो कपड़ा, नहीं तो मेरी सास फिर शुरू हो जाएंगी। चुप होने का नाम ही नहीं लेती है, शुरू हो जाती है तो। फ्रांसी की मम्मी, बहुत मुस्कुरा रही हैं आप। हाँ, कुछ बातें सोच सोच के हंसी आ ही जाती है। जरा हमें भी तो बताइए, किस बात से आप हंस रही हैं? आजकल की बहुएं ना उल्लू समझती है और ये नहीं सोचती है धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, जिंदगी का अच्छा खासा अनुभव मिला है। मेरी बहू कह रही थी, मम्मी जी वॉशिंग मशीन खरीद दीजिए। वॉशिंग मशीन तो मैं आज खरीद दूं, लेकिन मुझे खुद वॉशिंग मशीन के कपड़े धुले अच्छे ही नहीं लगते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं। और प्रेस बिना किए तो उसको पहना भी नहीं जा सकता है। हाथ से कपड़े धुलो तो अगर उसको हम ढंग से फोल्ड करके रख दे तो उसको हम पहन सकते हैं। मैं तो अपने बहू से साफ साफ कह दी, देखो वॉशिंग मशीन तो हम खरीदेंगे ही नहीं, हमको पसंद ही नहीं है। हम तो ये भी कह दिए, तुम लोग बनते बहुत धन्ना सेठ हो, तुम्हारे बाप भाई कह दो ना वॉशिंग मशीन पहुंचा दे वॉशिंग मशीन। बबली की मम्मी जान लीजिए चुप हो गई, बोल नहीं पाई। हाँ ठीक है, वॉशिंग मशीन कभी मत लाइएगा। ऐसे ही आजकल की बहुएं काम नहीं करना चाहती है, ऊपर से वॉशिंग मशीन लाके रख देंगी तो और अपाहिज हो जाएंगी। नहीं बहन जी, हम वॉशिंग मशीन कभी लाने ही वाले नहीं है, कभी नहीं लाएंगे। अरे नहीं बहन जी, हम वॉशिंग मशीन तो अपने जीवन में कभी खरीदेंगे ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। बाप दे दे तो बहुत अच्छी बात है। हम जानते हैं ना, बहुत बड़े दरिद्र हैं, एक नंबर के चिरकुट है चिरकुट, वो देंगे ही नहीं कभी। अरे मेरी बहू तो अपना ही नियम कानून बता रही है। अपना नियम कानून? अच्छा अच्छा, अपने मायके का नियम कानून। अच्छा अच्छा, आजकल की बहुएं अपने घर का ही नियम कानून बताने लगती है। मेरी बहू भी कह रही थी कि मम्मी जी कह दिया करिए अपने अपने कपड़े स्वयं धुल लिया करें। मायके में तो सभी लोग अपने हाथ से कपड़े धुलते थे। मैं तो कह दी कि देखो अपने घर का नियम कानून यहाँ मत थोपो, जाके चुपचाप बाथरूम में कपड़े सारे धुल डालो। बताइए, एक हम लोग का जमाना था, लाती लाती भर कपड़े धुलते थे, चार बात सुनते थे, लेकिन आजकल की बहुएं कोई काम नहीं करना चाहती है, अपने मन से तो कुछ कर ही नहीं सकती है, हर बात पे बहस करने को तैयार रहेंगी। बिना बहस के तो काम ही नहीं चलता है। हमने अपनी बिटिया को वॉशिंग मशीन दिए है, लेकिन सास हाथ से कपड़े धुलवाती है और मेरी बिटिया धुल रही है। हम तो कुछ कहते भी नहीं है कि ठीक है धुलो। बिटिया को जब फोन करो तो यही कहेगी, मम्मी तुम वॉशिंग मशीन बेकारी दे दी, मेरी सास उसको रखी है।
लेकिन सारा ध्यान तो मोबाइल पे रहता है, काम में कम मोबाइल पे ज्यादा ध्यान। आंटी जी चाय लेंगी कि कॉफी लेंगी? तुम्हारी जो इच्छा हो वो बना दो। आंटी के लिए कॉफी बना दो, मेरे लिए चाय बना के ले आओ। ठीक है मम्मी जी, मैं तुरंत बना के ला रही हूँ। क्योंकि बहुएं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है, जब तक न उनको कहो तब इग्नोर कर देती है, बड़ी नादान बनती है। मासूम से जवाब रहेगा मम्मी जी हमको तो पता ही नहीं चला, हमको तो सुनाई ही नहीं दिया, हमको तो दिखाई ही नहीं दिया। हम लोग के जमाने में इतनी हिम्मत होती ही नहीं थी सास के सामने जबान लड़ाने की। आजकल की बहुएं, आजकल की लड़कियां ता 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 जवाब देंगी। उनका शर्म लिहाज तो रह नहीं गया है। रुकी अम्मा कितना डांटती फटकारती थी, चुप रहना, जबान मत खोलना। मेरा पहला बच्चा हो गया था तब तक तो अपने पति से बोले ही नहीं ज्यादा कुछ कभी। अच्छा आप अपने पति से बोले ही नहीं, एक बच्चा हो गया तब अपने पति से बात की थी। हंसिए मत, सही कह रहे हैं। पहला बच्चा मेरा हो गया था, उसके बाद समझ लीजिए अपने पति से हम बात करना शुरू किए, जबान बंद रखे थे, ज्यादा बोलते ही नहीं थे, क्योंकि मेरी माँ सिखाई थी ना। चलिए तो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम आप बात तो की, पहला बच्चा होने के बाद ही बात की। आंटी जी चाय कैसी बनी है? ओह बहुत अच्छी चाय बनाई हो, बहुत अच्छी। थैंक यू आंटी जी। हाँ बहू ये कह रही हूँ आंटी के लिए भी डिनर बना देना, क्योंकि आज यही रुकेंगी। ठीक है मम्मी जी, आंटी जी के लिए खाना बना दूंगी। इतनी तेज दरवाजा बंद करके जाएंगी। सही कह रही हैं, वैसे इनके बाप दरवाजा पल्ला लगवाए हैं, टूट जाएगा तो हमें ही तो बनवाना पड़ेगा ना। अपने बाप के घर में ऐसा नहीं करती होंगी, यही बस अंगड़ा दरना है। बहू की चाय बहुत अच्छी बनाई है। जो भी हो, आपकी बहू की चाय और खाना पीना मुझे बहुत पसंद आता है। डांट फटकार के ना रखे ना तो कुछ भी अच्छा ना हो। हाँ सही कह रही है, लेकिन जो भी हो आपकी बहू खाना पीना बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा। अब आई हो तो एक हफ्ता रुक क्यों नहीं जाती, इतनी जल्दी क्या है घर जाने की? चलो अच्छा ठीक है, सोचती हूँ। मम्मी जी दीदी का फोन आया हुआ है। अच्छा मेरी गुड़िया का फोन आया हुआ है। बहू स्पीकर तेज कर दो जरा। हाँ मम्मी कैसी हो तुम? हम ठीक है बिटिया, तुम अपना बताओ। सब ठीक है मम्मी, सब ठीक ही है। बिटिया कोई बात हो गई क्या, बताओ ना। मम्मी कोई बात तो नहीं हुई है, कौन सी बात होगी, बस वही कहानी है जो हमेशा से होती आई है। क्या हुआ बिटिया, कोई प्रॉब्लम हो गया क्या, बताओ ना। अब मम्मी क्या क्या बताएं तुमको, अब समझ लो इतने जाहिल गवार टाइप के लोग इस घर में हैं कि अपने कपड़े सब लोग बाथरूम में छोड़ के चले जाते हैं और मुझे धुलना पड़ता है। तनिक भी उन लोग को शर्म लिहाज नहीं है। तुम ही बताओ, हर लोग अगर अपना कपड़ा हाथों हाथ तुरंत धुल ले तो दूसरे के ऊपर भार तो आएगा ही नहीं। लेकिन इतने अजीब लोग हैं कि अपने गंदे कपड़े दूसरे के मत्थे रख के चले जाते हैं। मेरी सास हमसे सारे लोग का कपड़ा धुलवाती है मम्मी, हमको बहुत बुरा लगता है। मम्मी इतना कपड़ा रहता है, इतना कपड़ा रहता है, क्या बताए। अब बताओ मम्मी, अपने गंदे गंदे कपड़े सबको धुलना चाहिए कि नहीं धुलना चाहिए? मम्मी हमको बहुत घृणा होती है, हमको बहुत बुरा लगता है, हमको तनिक भी नहीं अच्छा लगता है मम्मी। मेरी सास ना बहुत दुष्ट है मम्मी, बहुत दुष्ट है, इतने गंदे गंदे कपड़े धुलवाती है। बिटिया मैं तुमको वॉशिंग मशीन खरीद के दी हूँ, तो अपनी सास से कहो ना कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने दे। मम्मी मेरी सास को वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले पसंद नहीं है। तो बुढ़िया का तो दिमाग एकदम खराब हो गया है, क्या बताएं। इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है क्या बताएं। मन हो रहा तुम्हारी सास का चुटिया पकड़ के मारे। अरे मम्मी ये सब क्या उल्टी सीधी बात बोल रही हो? गुस्सा आ रहा तुम्हारी सास पे तो कैसे सीधी बात बोले, जरा बताओ। छोड़ो मम्मी जाने दो, अब धुलना तो पड़ेगा ही, धुल रही हूँ। बिटिया तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ यहाँ पर। मम्मी मैं अभी नहीं आ पाऊंगी, मेरे बच्चे की पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई खत्म होने पर ही मैं आऊंगी। क्या तुम कहो तो मैं तुम्हारी सास से बात करूं, हो सकता है तुम्हारी सास से बात करने से उसकी बुद्धि सही हो जाए। सास की बुद्धि में तो गोबर पड़ा हुआ है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वॉशिंग मशीन क्यों दिए हैं, कपड़े धुलने के लिए। लेकिन बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले पसंद नहीं है और घर के सारे लोग का कपड़ा मेरी बेटी से धुलवा रहे हैं। तुम परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारी सास को फोन मिलाती हूँ, ऐसा ठीक करूंगी ना कि सही हो जाएंगी वो। घर बस्ट हो गया है, कहते हैं बुढ़ापे में दिमाग सठिया जाता है।
आपसे भी घर के सारे लोग का कपड़ा धुलवाया जाता है? हाँ दीदी, मैं भी घर के सारे लोगों का कपड़ा धुलती हूँ, एवरीडे धुलती हूँ। हाँ मम्मी, तब मेरी सास और तुम्हारे में क्या अंतर है कि तुम मेरी सास को गरिया रही हो, इसी तरह अगर भाभी की मम्मी भी तुमको गरियाएं तो कैसा लगेगा? और मम्मी, तुमसे तो बात ही करना व्यर्थ है, कोई सुख तुम भाभी को भी नहीं दे रही हो। मेरे साथ जो हो रहा है ना, बढ़िया है, क्योंकि तुम भाभी को कोई सुख नहीं दे रही हो। तो मम्मी, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम वॉशिंग मशीन दी हो तब भी मेरी सास हमसे कपड़ा धुलवा रही है। भाभी किस्मत देखो, वहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है, फिर भी भाभी घर के सभी लोगों का कपड़ा धुल रही है। कॉमन सेंस की बात है क्या? मैके में सब लोग लुल्ल हैं, अपाहिज हैं कि अपने हाथ से कपड़े नहीं धुल सकते हैं? कि मम्मी ठीक ही हो रहा है, हर सास की यही कहानी है, हर सास अपने बहुओं से कपड़े धुलवाई हैं, तो ठीक तो हो रहा है मम्मी, तुम अपनी बहू से कपड़े धुलवा रही हो और मेरी सास अपनी बहू से कपड़े धुलवा रही है। ठीक है मम्मी, बढ़िया चल रहा है, ऐसे चलाती रहो। बदलना मत मम्मी, मत बदलना, ऐसे ही रहना, मेरी सास भी नहीं बदलेंगी, तुम भी मत बदलना। बिटिया, ये कैसी बात कर रही हो? बात करी मम्मी, तुम ही बताओ भाभी क्या गलत बोली है? नहीं, तुम्हारी भाभी जो बोली है बिल्कुल सही है, गलत कुछ भी नहीं बोली है। मम्मी मैं रखती हूँ, तुमसे बात करके ना मेरा मूड और खराब हो गया। बिटिया सुनो सुनो, मेरी बात सुनो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, रख रही हूँ, बाद में बात करूंगी, मेरा मूड खराब हो गया। मैं भी जान गई, तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुढ़ापे में तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। बिटिया अपनी माँ के लिए ऐसा ना बोलो। मेरी सास और आप में कोई अंतर नहीं है, आप दोनों सेम टू सेम हो, सेम टू सेम। हूँ आप दोनों कभी नहीं बदलोगे, कभी नहीं बदलोगे। आप भाभी का उत्पीड़न कर रही हो, मेरी सास यहाँ मेरा उत्पीड़न कर रही है। मैं रखती हूँ, मेरा मूड बहुत खराब हो गया। अरे बिटिया सुनो, अपनी मम्मी से ऐसे बात ना करो बिटिया, सुनो। बहू बीच में ना बोली होती तो तुम्हारा कुछ चला जाता क्या? लेकिन मम्मी जी, मैं तो कुछ भी गलत नहीं बोली हूँ, बिल्कुल सही बोली हूँ। सत्यवादी हरिश्चंद्र की अम्मा मत बनो, समझ गई? जी ऐसा सच तो मैं हमेशा बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, मैं जो करती हूँ मैं वो बोलूंगी, कहूंगी, हमेशा कहूंगी। सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो है, आप भी मुझसे इस घर के सारे लोगों के कपड़े धुलवाती है। आपकी बहू सही तो कह रही है, गलत कहाँ कह रही है। कभी कभी हम लोग जो करते हैं ना, हम लोग को समझ में नहीं आता है। अपनी बहू से वही काम कर रही है और यही काम आपकी बेटी से उसके ससुराल में करवाया जा रहा है। आपकी बेटी के साथ हो रहा है तब बहुत गलत रहा है, चुभ रहा है, तकलीफ हो रही है। यही काम आपकी बहू कर रही है, आपको तनिक भी तकलीफ नहीं हो रही है। सारी बात सुनने पर मेरा माइंड भी चेंज हो गया कि बदलना बहुत जरूरी है। बदलिए अपने आप को, मैं भी कुछ बदलूंगी अपने आप को। वास्तव में हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, इस बात का समर्थन करना कहीं से भी ठीक नहीं है। हाँ ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अपने घर में भी चेंज लाऊंगी। अपनी बहू के साथ सही नहीं कर रही हूँ, मेरे घर में भी सही नहीं हो रहा है। व्यक्ति को अपने कपड़े स्वयं धुलना चाहिए। कुछ समय बाद मैं अपनी बेटी की ससुराल जाऊंगी और उसकी सास से जरूर बात करूंगी। क्या समझ में आया, जो मैं अपने बहू के साथ कर रही हूँ वही चीज मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और मैं अपनी बहू के दर्द को कभी समझी ही नहीं। सॉरी बहू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं मम्मी जी, मुझसे आप माफी मत मांगिए, मैं समझ रही हूँ आप लोग वही करती हो जो आप लोग के साथ हुआ है, आप लोग भी गलत नहीं हो। जी मैं ये जानती हूँ आप लोग हम लोग से ज्यादा काम की है और यही कारण है कि कहीं न कहीं आप लोग के अंदर भी बहुत सारा दर्द है। ये दर्द गुस्से के रूप में बाहर आ जाता है। आप लोग हमेशा ये सोचती हैं कि मेरे साथ जो हुआ है वही मैं अपनी बहू के साथ भी करवाऊंगी और यहीं पे मम्मी जी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कि मम्मी जी आप परेशान मत होइए, दीदी के घर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप जा करके शांतिपूर्ण माहौल में बात करिएगा, समझाइएगा। बहू तुम बहुत अच्छी हो, दीदी आप भी बहुत अच्छी हो। देखो अच्छी बातों से मन कितना खुश हो जाता है, इसलिए हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते तो आपका जन्म अमीर बनने के लिए नहीं हुआ है। जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि शुरू क्यों किया था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।